हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम आपको वृत्त से संबंधित कोई भी एंगल निकालने का शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे और जिससे एग्ज़ाम में अब कोई भी प्रश्न नहीं छूट पाएगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एंगल ओ ए सी बराबर 40 डिग्री। ओ ए सी बराबर 40 डिग्री मतलब ये एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए बी सी बराबर क्या होगा, एंगल ए बी सी क्या होगा, मतलब इस एंगल के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले तो ये जान ले कि ये जो बीच में लिखा हुआ है उसी एंगल के बारे में दिया रहता है। तो यहाँ पर ओ ए सी यानी ओ ए सी इस बीच वाले एंगल का मान कितना दिया हुआ है 40 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है ए बी सी का मान क्या होगा, ए बी सी मतलब इस एंगल का मान क्या होगा। तो देखिए इसको शॉर्टकट कैसे बनाएंगे, जो देखिए तो ये क्या है, ये है वृत्त की जीवा, ठीक है। और एक थ्योरम है कि वृत्त की जीवा से केंद्र पर जो कोण बनता है तो इसी जीवा से केंद्र पर एक कोण बन रहा है और इसी जीवा से एक परिधि पर भी कोण बन रहा है। तो थ्योरम क्या है कि वृत्त के किसी जीवा से केंद्र पर बनाए गए कोण परिधि पर के कोण का दुगना होता है, या हम बोल दें कि केंद्र पर के कोण का आधा होता है परिधि पर का कोण, ठीक है। तो अगर हमको ये एंगल पता हो जाए तो ये एंगल उसका हाफ हो जाएगा, तो वही हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो ये एंगल कैसे निकालेंगे, जो देखिए इस एंगल को निकालने के लिए क्या होगा, ये देखिए वृत्त का त्रिज्या है, ये वृत्त का त्रिज्या है यानी ये आर है और ये भी वृत्त का त्रिज्या है, ये भी आर है। तो वृत्त की त्रिज्या हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो ये दोनों एंगल जो है बराबर होता है, हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल बराबर होगा तो दोनों एंगल के सामने वाला कोण भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो ये 40 डिग्री दिया हुआ है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 में ये 40 है, ये 40 है, 40 40 80, तो बाकी कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 डिग्री। अब ये 100 डिग्री होगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 50 डिग्री हो जाएगा, नहीं 100 का आधा 50 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई परेशानी इसमें नहीं है, सिर्फ आप अच्छी तरीके से इसको समझ लेते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है तो एक्स का मान क्या होगा। ये देखिए ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है। तो ये एक्स का मान क्या होगा, और ये 35 डिग्री दिया हुआ है यानी पी क्यू एस जो है 35 डिग्री दिया हुआ है। तो ये एक्स कैसे निकलेगा, तो ये देखिए ये है वृत्त का जीवा और इस जीवा से यहाँ पर कोण बना है और इसी जीवा से यहाँ पर भी कोण बना है। अगर हम इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है, तो अब ये जो कोण है, ये कोण के बारे में अगर हमको पता हो जाए तो ये वाला कोण इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ये देखिए ये त्रिभुज यानी ओ पी क्यू, ये त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब देखिए दो भुजा बराबर है, ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या बराबर है। यदि दो भुजा बराबर होगा तो दो को कोण भी बराबर होगा, ये 35 है तो ये भी 35 होगा, ठीक है। तो 35 35 70, तो ये कितना हो जाएगा 110। अभी ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा, यानी 55 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है एंगल ओ ए सी बराबर 40 डिग्री है तो एंगल ए बी सी का मान क्या होगा। यानी ओ ए सी ये एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री, तो हमसे पूछ रहा है ए बी सी कितना होगा, ठीक है। तो इसको भी ऐसे बनाएंगे, ये 40 होगा तो ये 40 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 40 40 80, तो यहाँ पर हो जाएगा 100। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 में यहाँ 40 40 80 गया तो ये हो जाएगा 100। अब ये 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 80 डिग्री हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बी ओ सी 150 डिग्री दिया हुआ है, यानी देखिए बी ओ सी ये दिया हुआ है 150 डिग्री, 150 डिग्री ये दिया हुआ है। तो बी डी सी का मान पूछ रहा है हमसे, ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ देखिए इस प्रश्न में ए बी डी सी
इस प्रश्न में ए बी डी सी एक चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने के एंगल का योग जो है 180 डिग्री होता है। मतलब अगर कोण ए और कोण डी को आप जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, पहले तो ये समझ लीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज में चारों जो कोण हैं वो जो है परिधि को टच करना चाहिए। ठीक है, तो यानी ए बी डी और सी जो है वृत्त के परिधि को टच कर रहा है, इसीलिए ये ए बी डी सी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के एंगल का योग जो है 180 डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछ रहा है बी डी सी का मान, तो ये देखिए सबसे पहले ये जीवा है, जीवा से यहाँ केंद्र पर कोण बन रहा है 150, तो परिधि पर कितना बन जाएगा 75। अब देखिए ए का वैल्यू दिया हुआ है 75, तो डी का मान हम नहीं निकाल लेंगे, तो डी का मान कितना होगा 180 में से 75 चला जाएगा तो कितना होगा 105 डिग्री। तो इसलिए यहाँ पर एंगल बी डी सी का मान कितना हो जाएगा 105 डिग्री। तो इस तरीके से वृत्त से संबंधित कोई भी एंगल निकालना हो तो हम आसानी से उसका 1-2 सेकंड में ही आंसर बता पाएंगे। पेन और कॉपी लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।